भाई अपने हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है क्या? हेलो हेलो। No, no, sir. ओके No, ओके। sir. तो भाई सेवंथ वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Yes, ओके। sir. Yes, sir. सो सेवंथ वाली प्रॉपर्टी क्या है भाई हमारी, कि लॉग ऑफ एम है इनपुट, लाइक एम जो है हमारा लॉग का इनपुट है और बेस क्या है, ए है, राइट? Yes, तो sir. अगर हमें अपना बेस चेंज करना हो भाई, बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हमें पसंद नहीं आया बेस, हमें चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है कुछ भी, तो हम उसको कर सकते हैं चेंज। बस ये है कि आ, जैसे कि हम उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तोड़ेंगे लॉग को। न्यूमरेटर वाले में जो है इनपुट क्या आएगा, जो इस वाले लॉग का इनपुट था, और डिनोमिनेटर वाले लॉग में इनपुट क्या आएगा, जो इस लॉग का बेस था, जैसे कि आपको दिख रहा है सभी पे। इस वाले लॉग में इनपुट क्या है, एम, और इस वाले लॉग में इनपुट क्या है, ए। लेकिन एक चीज गौर से देखो आप सब लोग, कि इन दोनों का जो बेस है वो कॉमन है, दैट इज बी, और बी कैन बी एनी नंबर। ओके। और यहाँ पर अब मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा, क्या होनी चाहिए वैसे बी की वैल्यू? बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? हेलो हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बेटा, तो ये यहाँ पर बी की रेंज बताओ कि बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 1. 1 हो सकती है? Sir, 0 और 1 नहीं हो सकती. अच्छा, 0 और 1 नहीं हो सकती और सब कुछ हो सकता है? हाँ जी। Sir, जैसे कि सर 2 ले लो सर. सर फिर 3. हाँ, 2 चलेगा नहीं, बट मुझे जैसे हमने पढ़ा था भाई फर्स्ट, मतलब ये लोग के फर्स्ट वाले में, जब भी लोग का सेशन, मतलब पिछले सेशन में पढ़ा था आई थिंक, कि भाई लॉग के अंदर इनपुट की क्या रेंज होनी चाहिए और बेस की क्या रेंज होनी चाहिए। हाँ जी। B is not equal to 0 and greater than 1. अच्छा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। हाँ जी। सक्षम? अच्छा, ये सही है या गलत है कि भाई यहाँ पर बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्या ये सही है? B बताओ भाई। not 1. सर 1 के इक्वल नहीं रहना चाहिए. B not equal to 1. हाँ, और? B greater than 0. B greater than 0. अच्छा, ये 1 क्यों नहीं हो सकता यार? हाँ जी। So B is greater than 1, 0 and not equal to 1. हाँ जी, वो तो लिखा हुआ है मैंने, पर ये ऐसा क्यों होना चाहिए? भाई थोड़ा सा रिवाइज करो यार, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? अगर आपको कल की ही चीजें याद नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये मैं बता भी नहीं रहा हूँ, आपको रिवाइज करना पड़ेगा भाई अच्छे से, ठीक है? आप रिवाइज करके आना। हाँ, वैसे वो सही था कि भाई बी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। भाई अगर पुराना रिवाइज करके नहीं आओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। थोड़ा सा आप रिवाइज करने, अपन पढ़ते ही कितना है यार, ज्यादा 6 से 7 लाइन, उसको मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप क्लास के बाद भी पढ़ लोगे ना, जैसे मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, तो भी 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। या फिर कभी भी जब भी आप फ्री हो यार, फोन तो आपके पास रहते ही है। तो चलो लेट्स स्टार्ट सेवंथ वाला। तो देखो, इसको हम जनरली बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं कि जब भी हमें बेस चेंज करना होता है, ठीक है, बहुत सारी बार क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हमें वो बेस नहीं रखना, कुछ और करना पड़ेगा, तो तब हमें किसी तीसरे ही बेस की जरूरत पड़ेगी जो कि वहां पर हमको कोई उस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे अपना बेस चेंज कर लेंगे। और बेस किस तरह से चेंज करेंगे कि इस वाले लॉग का इनपुट तो हमारे उस वाले लॉग का न्यूमरेटर का इनपुट, न्यूमरेटर वाले लॉग का इनपुट बनेगा, एंड लेफ्ट साइड वाले लॉग का बेस जो है वो राइट साइड में जो डिनोमिनेटर वाला लॉग है उसका इनपुट बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको। तो log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू, अच्छा ये डेरिवेशन करवाएं या फिर रहने दे इसको, अगर आप डायरेक्टली याद कर लेते हो तो। हाँ जी, सर करा दो। सर करवा दो। सर कर लेंगे करवा दो हाँ सर। हेलो बोलो भाई, हेलो, सर करवा दो। सर करवा दो। करवा दो। आवाज आ रही है बेटा? सर करवा दो। हेलो, सर एम करवा आई दो। ऑडिबल? सर आ रही है। यस यस सर। यस सर। हेलो बेटा, आप लोगों को Yes, आवाज sir. आ रही है? यस सर। Yes, sir. मुझे क्यों नहीं आ रही है? ये फिर से ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है। जस्ट अ सेकंड बेटा। या अभी ठीक है बेटा? आवाज आ रही है आप लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. या एक्चुअली आप लोगों को तो आ ही रही थी, मुझे आना बंद हो गई थी। ओके, Yes, sir. सो ठीक है। अच्छा ये करवाएं कि नहीं करवाएं, बताओ आप लोग। सर करवा दो। इससे ज्यादा करवा दो। करवा दो। सर करवा भाई दो। करवा तो मैं सब दूंगा, पर आप लोग पढ़ के ही नहीं आते हो यार, दिल तोड़ देते हो मेरा। ओके चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये है, इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, बताना जरा। हाँ जी, a raised to the power x is equal to m। बहुत बढ़िया। a टू द पावर x इज इक्वल टू m। अरे इसको मैं क्यों कर रहा हूँ यार? ओके, वाले x, ओके सो अच्छा जी, ठीक है, a टू द पावर x हमने ले लिया यहाँ पर, लेकिन अब मैं वापस से करूंगा क्या इसमें कि भाई a टू द पावर x इक्वल टू m तो आ गया मेरा, ठीक है, लेकिन अभी अब मुझे अगर लॉग लूंगा मैं वापस से, ठीक है, तो लेट सपोज मैंने फिर से इसका लॉग लिया, मैंने इसका फिर से लॉग ले लिया, लॉग a टू द पावर x, ठीक है, नहीं एक सेकंड जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे a नहीं चाहिए इसमें। ओके, सो a टू द पावर x इक्वल टू m। देखो सबसे पहले इधर कि मुझे यहाँ पर इनपुट में चाहिए m, ठीक है, एंड अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल देखो, अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज नहीं करूंगा। ओके, मैं इसका करूंगा क्या कि मैं अब आप, अच्छा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना अपना कि थीटा इक्वल टू, जैसे कि लेट सपोज 45 डिग्री है ना, Yes, sir. Yes, sir. फिर यहाँ Yes, से sir. आपने दोनों तरफ ले लिया साइन, ऐसे लेते थे आप, Yes, है ना, sir. कि दोनों तरफ भाई हमने Sir. साइन ले लिया साइन अपनी मर्जी से। कैंसिल। नहीं साइन से साइन कैंसिल नहीं होता बेटा, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी है साइन इंटू थीटा, ये पूरा है साइन ऑफ थीटा, मतलब ये साइन जो एक फंक्शन है उसके अंदर हम थीटा एक इनपुट दे रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ठीक है। सर तो ये ऐसे लिख लेते थे कोई, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, हमने साइन ले लिया,
तो साइन 45 उधर आ गया और साइन थीटा इधर आ गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी लॉग ले सकते हैं। log ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू log ऑफ m। अच्छा, अब मुझे बताएगा कोई कि यहाँ पर मैं बेस क्या लूं? क्यों जी बेटा, बताना जरा कि इसमें बेस क्या लूं मैं? अरे बताओ भाई, सर एम। वही तो बता दो। सर सर हाँ बी। जी, अंशुल कुमार बोल रहा है भाई बी ले लो। क्या सही बोल रहा है क्या वो? सर एम। अरे यार बताओ सर यार, एम। ऐसे नहीं चलेगा। अक्षित सर ए। ए। सर एम। एम एम। एम। जितने बच्चे सब बोल लो, है ना, यहाँ दो चार लोग और रहते तो वो भी बता देते तुम लोग। भाई सोच के बताओ थोड़ा सा यार कि क्या लेंगे हम यहाँ पर। आप जस्ट ये जो है ना, अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पर, इसको देखो आप, इसको देख के बताओ कि यहाँ पर बेस क्या लूं मैं। B. बी ए एम ए ए। भाई ए क्या मेजोरिटी चल रही है अभी तो। हाँ जी बेटा, सर ए। बी। बिल्कुल बी ही लेना चाहिए। बी। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार, यस। कि क्लास से पहले छोड़ के आ गए हो। देखो यहाँ पर दिख क्या रहा है आपको, यहाँ पर इस वाले लॉग में बेस क्या है? ए है, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी था। लेकिन इधर वाले में देखो ना कि यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस दिख रहा है मुझे बी। मैं बेस चेंज कर रहा हूं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो मुझे यहाँ पर बेस चाहिए बी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर बेस बी चाहिए, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ बेस बी कर देता हूं, क्या दिक्कत हो जाएगी? अब हमने फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है? कल ही पढ़ी थी, जो अभी मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था कि भाई अगर इनपुट की कुछ भी पावर रहे लॉग में, तो वो बाहर आ जाती है उठ के। ठीक है, तो कैसे आ जाएगी उठ के? एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। भाई ये जो ए की पावर थी ये पूरा उठ के बाहर आ जाएगी, जो लॉग लॉग के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां से x आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b। ठीक है जी, अब मुझे यहां से चाहिए क्या, ये तो बता दो कि भाई मुझे चाहिए क्या, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? हेलो, हाँ जी बेटा, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर? लॉग ए एम। अरे बताओ यार। हेलो, X की। लोग ए। Log AM. हेलो बेटा, आवाज आ यस रही है सर। मेरी? यस सर। फिर से आना बंद हो गया तो ओके, क्या तो प्रॉब्लम हो रही है? Just a second, guys. हेलो, यस सर। यस सर। guys? यस सर। हाँ जी बेटा, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आप म्यूट हो गए हो। क्या यार? यस सर। ओके, क्या? सो अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर? फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी कि जो सॉरी, जो भी इनपुट में पावर रहता था वो क्या होता था कि बाहर आ जाता था लॉग के। यही प्रॉपर्टी थी ना भाई हमारी। तो हमने वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है यहाँ पर, x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस b। अच्छा, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मुझे चाहिए क्या? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर? X की। x की। बहुत बढ़िया भाई, x की वैल्यू मुझे चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि लेट सपोज log ऑफ m टू द बेस a को हमने x माना था, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम भाई log ऑफ m टू द बेस a किसके इक्वल होता है उसका पता चल जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इधर राइट साइड भेज दूंगा, राइट। तो मुझे मिल जाएगा log ऑफ m टू द बेस b डिवाइड बाय ऑफ log of a टू द बेस b। ओके जी, यस सर। या बहुत बढ़िया। तो यहां से मुझे x का वैल्यू मिल गया, ठीक है जी। तो मुझे ये प्रूफ करना था ना कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू व्हाट? तो log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है जी। मतलब हमने किया कुछ नहीं कि इनपुट, इसका जो इनपुट है उसको इनपुट रहने दिया, लेकिन इसका जो बेस है उसको भी इनपुट में चेंज कर दिया ये डिनोमिनेटर वाले log में, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते क्या है? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ओके, सभी को क्लियर है? यस यस सर। ओके, सर। या थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स दे दिया करो यार, नहीं तो मेरा 2 मिनट ऐसे ही खर्च हो जाता है आपको पूछने में भाई समझ में आया कि नहीं आया या फिर क्या है, ठीक है। अच्छा, ये 8th वाली प्रॉपर्टी। तो 8th वाली प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने पुट बेस इक्वल टू m, ठीक है जी। कैसे? मतलब ये जो इस वाली प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी? फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसमें उससे पहले क्या किया था कि भाई log हमने क्या लिया था यहाँ पर? b लिया था, राइट, है ना। यस सर। तो हमने log जो b लिया था, इस बार क्या करना है आपको? इस बार बेस m लेना है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये सर। आप लोग घर पे करके देखना कि क्या होता है, ठीक है। ओके, बस आपको क्या करना है कि पिछली बार जो आपने बेस बी पुट किया था, इस बार आपको एम पुट करना है, ठीक है। अच्छा, और इसको अब हम याद कैसे रखेंगे? तो देखो कि log ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस m। मतलब अगर आपको ये बेस और इनपुट अगर आपस में चेंज करने हैं, बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज करने हैं, उनकी जगह आपस में बदलनी है, तो आपको आपको log को जो है रेसिप्रोकल में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर m जो है इनपुट में है और बेस जो है वो a है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि log का इनपुट a कर दिया और बेस m कर दिया, लेकिन हमने log को 1 अपॉन में लिखा है, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया है, राइट, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये भाई Yes, याद sir. करते जाना साथ के साथ में, वरना हवा नहीं लगेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज हो गई। अच्छा जी, तो ये 9th वाली प्रॉपर्टी से पहले हम 10th वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 9th वाला जो है ना इसका ही स्पेशल केस है, जैसा 8th जो है वो 7th वाले का स्पेशल केस है कि बस आपको वहां पर b की जगह m पुट करना है, ठीक है। तो हमारी जो 7th वाली थी वो ऐसे जनरल हो जाती है, और 8th जो है वो 7th का एक लाइक ऐसे बोल सकते हो आप उसका कि सबसेट है। ओके, तो 10th वाला देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भाई? लेट सपोज इसमें हम करेंगे log ऑफ c टू द बेस b इक्वल टू k, ठीक है। जो ये a की पावर में दिख रहा है ना आपको, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, तो ये जो log ऑफ c टू द बेस b है ना, इसको मैं k के इक्वल मान लूंगा, ठीक है जी। अब इसको मैं वापस से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज नहीं करूंगा कि करूंगा, एक सेकंड,
नहीं नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा हमारा तो, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ओके, तो मैं मानूंगा कि भाई a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इक्वल टू k। जो मैंने लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ना भाई, उसको मैंने पूरा k के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब मैं ले लूंगा दोनों तरफ वापस से log। ठीक है, ये यहां पर भी लिख देता हूं, नहीं तो आप सोचोगे यार कहां से आ गया है। टेकिंग log both of the side। यहां पर भी ऐसे करेंगे भाई, टेकिंग log both of the side। ओके जी, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके यस सर। यस सर। ओके ओके। तो अगर हमने अब यहाँ पर log ले लिया दोनों साइड, तो log ले लेते हैं भाई, log ऑफ a। ये तो भाई यहाँ पर ठीक है, तो log में इसका बेस क्या आएगा, a की पावर समथिंग, ये समथिंग क्या है, log ऑफ c टू द बेस b, और इधर भी log आएगा। अच्छा, बहुत ध्यान से देख के बताओ मुझे कि इस बार अब मैं बेस क्या लूं। आपको देखना कहाँ है, यहां पर ही देखना है सिर्फ, कि बेस में क्या ले सकता हूं। बताओ जल्दी से कि बेस सर सी। सी लेना है। सर बी। Sir बी B. बी। बी मुझे बताओ क्यों बी लेना है। जो बता रहा है ना वो बताए भी साथ में कि ये क्यों ले रहे हैं हम बेस। सर बी लें। हाँ बी लेंगे, आंसर सही है, बी लेंगे, लेकिन क्यों लेंगे। दूसरी साइड बी बनाने में। हाँ बेटा देखो, इधर दोनों साइड आपके यहाँ पर बेस बी ही है, राइट। दोनों साइड बेस क्या है, बी ही है, तो मैं दोनों साइड यहाँ पर बेस क्या लूंगा भाई, बी ही लूंगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कोई प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है क्या। हाँ जी बेटा। सर फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी लग रही है, बहुत बढ़िया। यस सर। ओके, तो देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे लग रही है हमारी यहाँ पर, कि ये एक ही पावर में कुछ दिख रहा है आपको, बस हमारा काम हो गया भाई, जैसे इनपुट की पावर कुछ भी दिखे फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा देनी है। ठीक है, तो फिफ्थ अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये log ऑफ c टू द बेस b, ये जो एक ही पावर में है ना, ये ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा log ऑफ c टू द बेस b, ये आ गया बाहर, और अंदर क्या ले जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ k टू द बेस b। यहां तक सभी को क्लियर है भाई, है ना। यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा अब मुझे बताओ कि 2 into 3 और 3 into 2 दोनों में क्या डिफरेंस है। आंसर अलग अलग आता है क्या इनका। नो सर। No, sir. ये भी 6 सर है सेम भाई, आता ये है। भी 6 है, सेम आता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, भी sir. ये दो चीजें मैंने मल्टीप्लाई में लिख रखी है, अगर इनको आगे पीछे लिख दूं तो कोई नाराज हो जाएगा क्या भाई। नो No, सर। sir. नो सर। नहीं होगे ना, तो इसको हम आगे पीछे लिख देते हैं, log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ c टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ k टू द बेस b। भाई मैंने कुछ नहीं किया, बस इनको आगे पीछे लिख दिया, ये यहाँ पर पीछे लिखा था इसको आगे लिख दिया, और ये जो आगे लिखा था इसको पीछे लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूँ कि अच्छा जो हमारी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थी कि भाई क्या थी, log ऑफ m टू द पावर n, ये दिक्कत कर देगा कलर। अच्छा जी, तो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि log ऑफ m टू द पावर n, नहीं नहीं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। log ऑफ m टू द पावर n
टू द बेस ए, इसको मैं क्या लिखता था, n इंटू log ऑफ m टू द बेस ए, यही लिखता था ना भाई, yes, Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये RHS को वापस LHS के इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई, Yes, sir. लिख सकता हूँ ना। तो भाई Yes, ये sir. देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n, ठीक है। ये पूरा क्वांटिटी कुछ है, मैं n के इक्वल मान लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे log दिख रहा है, तो ये n जो है वापस c की पावर में चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, No, sir. नहीं ना। तो मैं वही करूंगा Yes, कि भाई log ऑफ c टू द बेस b, और ये c की पावर में क्या जाएगा, c की पावर में आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है भाई, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ k टू द बेस b। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके तो देख नहीं रहा ना कि क्या हो गया है। ओके, तो अब देखो, अच्छा बचपन में आप ऐसे करते थे भाई, साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा, 45. 45। कैसे किया आपने, कंपेयर करके, राइट, आपने क्या किया, कंपेयर कर दिया। तो यहां पर भी हमें वही करना है भाई, c की पावर समथिंग, ये तो हमारा हो गया कुछ इनपुट, ठीक है, और इस वाले लॉग में k भी हो गया इनपुट, ठीक है भाई, लेकिन इन दोनों लॉग का बेस सेम है, राइट, इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है और ये दोनों इक्वल है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इनपुट है वो भी सेम होना चाहिए, Yes, sir. होना चाहिए ना भाई। तो मैं Yes, कर sir. दूंगा Yes, c sir. की पावर log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k। ये हो गया हमारा प्रूफ। अच्छा, प्रूफ कैसे हो गया भाई, के हमने किसके इक्वल माना था, Okay, हम लोग मानना. देखो हमने के किसके इक्वल माना था, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, राइट। Yes, sir. मैं लिख देता हूं यहां पर a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, ठीक है भाई, तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है, c की पावर log ऑफ a टू द बेस b इक्वल्स टू a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं करना क्या है, कि a की पावर यहां पर कुछ है, ठीक है, लेकिन a की पावर में log है, और log का बेस क्या है, b, इधर भी c की पावर है और log है, और log का बेस क्या है, b, मतलब दो भाई कुछ एक्सपोनेंशियल में लिखे हो, ठीक है, और उनका पावर में log हो, लेकिन log का जो बेस है वो अगर दोनों सेम हो जाए, तो log का इनपुट और एक्सपोनेंशियल का बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, a की पावर log ऑफ c टू द बेस b, यहाँ पर इसका log है, सॉरी बेस है b, तो ये जो है ना log का इनपुट और एक्सपोनेंशियल का बेस आपस में इंटरचेंजेबल है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, Yes, sir. ठीक है भाई, इसको दिमाग में फिट कर लो थोड़ा सा। आप सभी लोग नोट्स भी बनाते जा रहे हो ना, जो मैं लिखा रहा हूं आपको, Yes, sir. तो नोट्स में लिखी हुई होनी चाहिए और उसको याद कर लेना अच्छे से कि a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b किसके इक्वल होता है, c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो एक्सपोनेंशियल का जो बेस है और log का जो इनपुट है, उन दोनों को आपस में आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक No, sir. भाई किसी को, ओके। No, sir. तो अब ये वाला देखो, अब ये वाला देखो, अच्छा ये कुछ 10th वाली प्रॉपर्टी के सिमिलर नहीं दिख रहा है, Yes, sir. Sir. अच्छा, तो अब कोई मुझे बता सकता है कि इसका वैल्यू x कैसे आ गया, हाँ जी बेटा, बताओ भाई, कोई तो बताओ, भाई बताओ यार,
चलो ये आपके लिए होमवर्क रहा फिर, अभी मत बताओ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि अगर एक ही पावर में लॉग है और लॉग का बेस सेम है, मतलब एक्सपोनेंशियल का बेस भी सेम, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस दोनों का अगर सेम हो जाता है तो जो लॉग का जो इनपुट होगा ना वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी आप 10th वाली प्रॉपर्टी देख के कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, आपको बस वही 10th वाली प्रॉपर्टी इसमें लगानी है। 10th वाली प्रॉपर्टी क्या थी भाई हमारी, बताना जरा। कोई बता सकता है क्या 10th वाली प्रॉपर्टी क्या थी? A to the power log of A- C to the base B is equal to C to the power log of A to the base B. बहुत बढ़िया। तो अब इसमें अगर आपको कुछ कुछ सिमिलरिटी लग रही हो जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो तो लगा लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा भाई, ठीक है। और मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि इसका या फिर इसका प्रूफ भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये आपको खुद से करना है और जो कर लेगा वो भेज सकता है मुझे, ठीक है। और अगर जो भेजता है उसको मैं एक मेथड और बता दूंगा उसको सोल्व करने की, जो भेजेगा, ठीक है। थोड़ा सा अब मेहनत करना सीखो भाई, है ना। ओके जी, तो कुछ क्वेश्चन कर ले। Yes, sir. ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, log ऑफ लेट सपोज 2 + √3 टू द बेस 2 - √3, इसका वैल्यू क्या होगा? सभी लोग सोल्व करो। ओके, इसमें आई थिंक टाइमिंग का कुछ है नहीं सीन। ओके, अच्छा किसी को सूझ रहा है कि क्या करना चाहिए उसमें? सॉल्व मत करो, जस्ट मुझे आइडिया बता दो कि कैसे कर सकते हैं। किसी को कुछ सूझ रहा है? Yes, sir. क्या बताना बेटा। Sir, log of B to the base A is equal to X. log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x, ठीक है। Yeah. देन Sir, log A की power X is equal to B. नहीं, log नहीं A. आएगा ना बेटा, यहाँ पे सिर्फ a की पावर Log x नहीं इक्वल टू आएगा। b आएगा, ठीक Yes, है। sir. तो अच्छा, अगर आप इसको ऐसे ही करना चाहो तो ठीक है, मैं कर देता हूँ आपके लिए कि लेट सपोज log ऑफ 2 + √3 टू द बेस 2 - √3 इज इक्वल टू x मान लिया मैंने। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 - √3 और इसकी पावर x इक्वल टू 2 + √3। अब बताना बेटा क्या करना है आगे। यहाँ तक सही है तुम्हारा, Sir, इसके आगे सही कर सोचा रहे है हैं। तुमने। Yes, हाँ जी sir. बेटा। X is equal to हाँ, x इक्वल टू वॉट, क्या होगा बेटा? 2 plus under One. root 3 over 2 minus under root 3. हाँ जी, ये कौन, ये बेटा x मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी ना है। सर पता लग रहा है इसके आगे। हाँ जी बेटा, सर पता लग रहा है। क्या सर पता इसके नहीं आगे। लग रहा है? यस सर। एनीबॉडी भाई? अच्छा, थोड़ा सा और हिंट दूं। यस सर। 9th 10th में आपने क्या क्या पढ़ा है? रेशनलाइजेशन कुछ करके पढ़ा है?
Yes, sir. Yes, sir. वही अप्लाई करो इसमें। रेशनलाइजेशन करके बताओ इसका आंसर क्या कर सकते हो। बेटा जो भी आपने 9th-10th में पढ़ा है वो बेसिक जरूर, लेकिन वो आपके काम जरूर आएगा वापस 11th-12th में। और रेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो भी पढ़ा है ना आप लोगों ने, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप उस सिंपल से मेथड से इतने जल्दी से कर पाओगे कि लाइक बहुत ज्यादा सिंपल पड़ जाएगा उससे क्वेश्चन आपका। अच्छा जल्दी बताओ भाई, आपका टाइम हो जा रहा है यार, जल्दी बताओ क्या आंसर आया। आया किसी का भाई? नहीं बेटा, थोड़ा सा और ट्राई करो। इसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो फिर तो क्या बच जाएगा आपके पास, 4 + 3 दैट इज 7। 7 - 2√3 आएगा इसका अगर स्क्वायर कर दोगे आप। तो भाई x का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप 2 - √3 की पावर क्या करो कि आपको 2 + √3 बच जाए। हाँ जी बेटा, एनीबडी? अच्छा जी, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं अपन ही। अच्छा देखो, अब सब लोग इधर देखो, सब देख रहे हो ना भाई स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसका रेशनलाइजेशन करूंगा मैं, तो देखो 2 - √3 इसी से रेशनलाइजेशन करूंगा ना भाई। Yes, sir. तो फिर आपका आंसर आया कैसे नहीं, ये a + b और ये a - b, राइट। तो a² - b² फॉर्मूला हो जाएगा, तो a² हो जाएगा 4 और b² हो जाएगा 3। तो a² - b² डिवाइड बाई 2 - √3। तो 4 - 3 हो गया 1, 1/2 - √3 इज इक्वल टू 2 - √3। अच्छा बताओ, अब तो बता दो भाई कि x का वैल्यू क्या होगा। सर -1। -1, बहुत बढ़िया। 2 - √3 की पावर x इज इक्वल टू, इस 1/2 - √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - √3 और इसकी पावर -1। तो भाई बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा यहाँ पर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपको रेशनलाइजेशन का यूज करके करना था। थोड़ा सा भाई अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो यार। ओके ठीक है भाई, सभी को समझ में आया ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके भाई ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देता हूं आपको इसी टाइप का। log ऑफ 3√3 की पावर 1 टू द बेस 1/3, इसका वैल्यू बताओ फटाफट से। अभी 9:44 हो रहा है, 9:46 तक मैं आपसे आंसर पूछ लूंगा, जल्दी बताओ भाई। आपको वैसे यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो है रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ये आपको बहुत मतलब पता होना चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा कर सकते थे कि ये तो हो गया हमारा मेथड 1, ठीक है। आप इसमें ऐसा कर सकते थे कि 2 - √3 अगर ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो आप यहीं पर क्वेश्चन खत्म कर देते, ठीक है। क्या करते आप कि आपको रेशनलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता अगर आपको ये पता होता कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सिंपली 2 - √3 की पावर -1 यहीं पर आप लिखते, 2 - √3 एज इट इज यहीं पर रहता और ये जो इनपुट है ये बाहर आ जाता। तो -1 इंटू log ऑफ 2 - √3 टू द बेस 2 - √3। अब ये जो है इनपुट और बेस दोनों सेम हो गया, तो ये हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1।
तो यहाँ से भी आपका -1 2 स्टेप में आंसर आ जाता। हाँ जी भाई, किसी बच्चे का पता चला कैसे करना है? क्या आंसर है इसका? हेलो, किसी को आंसर आया भाई? हेलो, एनीबडी प्लीज आंसर। क्या आंसर है? मेथड बता दीजिए आप प्लीज। थोड़ा सा जस्ट माइंड लगाना है भाई। ये 3√3 है और ये 1/3 है। हमने इंडाइसेस पढ़ा था। चलिए देखिए, log ऑफ 3√3, राइट। तो ये 3√3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3⁻1 और 3⁻½ ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई। और ये 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3⁻⁻1। अभी याद आया कौन क्या लगेगा इसमें? हाँ जी बेटा, हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ जी बेटा, तो बताइए इसमें अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ? 3⁻1 है इंटू 3⁻½ है और इसकी पावर 3⁻⁻1 है। बताइए। ऊपर पावर में सब है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, पावर 8 कर देते हैं। तो 3 की पावर। ओके बेटा, प्लीज 3 म्यूट योरसेल्फ। 3/2 या सो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा भाई? 3/2। यस सर। बेटा प्लीज म्यूट करो। या थैंक यू। सो log ऑफ 3⁻3/2। भाई जिसको भी आंसर करना है ना, वो जस्ट आंसर करके फिर म्यूट कर ले। देन फिर से आंसर करना है, देन फिर वापस से अनम्यूट करे, ठीक है? तो क्या है ना कि सामने वाले बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा फिर। सो log ऑफ 3⁻3/2 और इसकी पावर क्या है? 3⁻⁻1। बेस की पावर क्या है? 3। बेस में क्या है? 3⁻⁻1। अच्छा बताइए, अब क्या कर सकता हूं मैं इसका? हाँ जी बेटा, पावर बाहर आ जाएगी। 3/2 पावर बाहर आ जाएगी, तो 3/2 बाहर आ जाएगा। देन यहाँ पर बचेगा log ऑफ 3⁻1 और यहाँ पर क्या बचेगा? 3⁻⁻1। अच्छा बताइए अब क्या होगा? सर हाँ जी बेटा, होगा -1। क्या बेटा? सर शायद इसमें वो लगेगी, वो वाली प्रॉपर्टी लॉग ऑफ b रेज़्ड पावर a इक्वल टू हाँ x जी वाली। बेटा, बिल्कुल। इसमें जो ये बेस की पावर जो है ना, वो डिवीजन में चल जाएगा। यस सर। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू log ऑफ 3⁻³ और इस पूरे के डिवीजन में जाएगा -1। -1 क्यों? क्योंकि 3, ये जो बेस है, बेस में क्या है? 3 और उसकी पावर क्या है? -1। ठीक है, तो ये जो -1 है ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो ये यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 3 -3/2 भाई। ओके, एंड यहाँ पर क्या बचेगा? log ऑफ 3⁻3। अच्छा, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी? ये कितना होता है log ऑफ 3⁻3? 1. 1 होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी, अगर आपका इनपुट और बेस दोनों सेम हो जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो -3/2 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो हमने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा दी है एक्चुअली में। ठीक है, इसके अलावा ओके,
ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको पुश करूंगा। लेट सपोज कि मेरे पास है यहाँ पर log ऑफ 1 माइनस 1/2 प्लस log ऑफ 1 माइनस 1/3। बेटा किसी को कोई डाउट? ये जो 3 डॉट लिखा है इसका मतलब है कि अप टू, ठीक है, मतलब ये चले जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। 241 ओके। अच्छा जी, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं क्या करता हूं। हमने ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है भाई? सर 1/2। 1/2 भाई, बड़े क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है, ठीक है। 1 माइनस 1/3 इज 2/3, राइट? एंड 1 माइनस 1/4 इज व्हाट? 3/4, राइट? और ऐसे 3 डॉट एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या जाएगा? 1 माइनस 1/241, राइट? तो ये 241 जो है ये आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 241। ओके, यहां तक सभी को क्लियर है? भाई मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, जस्ट एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया है, नथिंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब किसी को कुछ दिमाग में आ रहा है क्या कि क्या करना चाहिए? कोई सोच पा रहा है कि मैं क्या लगाऊं इसमें? हाँ जी बेटा। सर log of a plus log of b इज इक्वल टू व्हाट? सही सोच रहे हो बेटा, इसका आंसर बताओ मुझे कि इसमें इस वाली प्रॉपर्टी का आंसर क्या होगा। ये सही है, आपने जो प्रॉपर्टी बताई है ना, यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, इसी से आंसर आएगा। आगे बताओ उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या था, लाइक log ऑफ a प्लस log ऑफ b इक्वल टू व्हाट? हाँ जी बेटा। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन से नंबर की? 3rd नंबर की, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। जब भी हमारा दो लोग जो है एक्सप्रेशन वो आपस में ऐड हो रहे हो और उनका बेस सेम हो, ठीक है, लेकिन उनका इनपुट अलग अलग हो, ठीक है, या फिर इनपुट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तो वो इनपुट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n हो जाएगा और बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा, a। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों लोग में जो है बेस सेम है, a है, लेकिन यहाँ पर इनपुट क्या था? m, और यहाँ पर इनपुट क्या था? n। अगर हम दो लोग वाले एक्सप्रेशंस को साथ में ऐड करेंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log ऑफ m n टू द बेस a, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, और ये जो है आप ये सिर्फ 2 के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे जितने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कि log ऑफ m टू दी, मैं लिख देता हूं आपके लिए, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ, यहां पर मैं o नहीं लिख रहा हूं क्योंकि o को आप 0 समझ लोगे फिर, log ऑफ p टू द बेस a प्लस log ऑफ q टू द बेस a। ये सब आप कितना भी ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ ये नहीं है कि आपको 10 एक बार में ऐड करने या 15, आप जितने लिखे हो उतने सब एक साथ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या होगा? ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m n p q टू द बेस a, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी हमें वही करना है, क्योंकि देखो, अच्छा मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर लॉग में यहां पर कुछ लिखा हो इनपुट में, लेकिन यहां पर कुछ लिखा ना हो, तो उसको हम किसके इक्वल मानेंगे? याद है किसी को?
नहीं ये एक्स के इक्वल तो होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर बेस में क्या आएगा वो बताओ। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? भाई अगर लॉग में यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं लिखा हो ना, बेटा आप म्यूट कर लो। या थैंक यू बेटा। सो log ऑफ n टू द बेस 10, अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वहां पर बेस में 10 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके सो यहां पर देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने बेस में कुछ भी नहीं लिख रखा है, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि आपके बेस में 10 लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूं आपकी थर्ड वाली कि अगर लॉग वाले एक्सप्रेशन साथ में जुड़ रहे हो और बेस सभी का सेम है तो जो इनपुट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा उनका। log ऑफ 1/2, ठीक है, ये सब कुछ एक ब्रैकेट के अंदर है। फिर आएगा हमारा 2/3, फिर आएगा हमारा 3/4 और अप टू जाएगा ये 240 डिवाइड बाई 241। अब हमें बहुत कुछ कटते हुए दिख रहा है यहाँ पर। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये जो 4 आएगा ये 4 यहाँ पर ऊपर कहीं से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो 240 है ये 240 इधर कहीं आ रहा होगा क्योंकि इससे पहले वाला नंबर क्या होगा 239 डिवाइड बाई 240, तो वो उस वाले 240 से ये कैंसिल हो जाएगा और वो 239 उससे पहले वाले जो आएगा वहां पर नंबर उससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर बचेगा खाली log ऑफ 1 डिवाइड बाई 241। इट इज द आंसर, क्योंकि 1/2 आंसर नहीं निकाल सकते। ओके तो बेटा आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है।